नेम इज़ ज़ुखरुफ अफजल। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स और प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कुछ डिस्कस की थी और कुछ हमारी रह गई थी। अब हम वो डिस्कस करेंगे। अगली टाइप है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू द कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। चेंजिंग द रोज इनटू द कॉलम, रोज को कॉलम में चेंज करने से जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होता है उसे कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। एक हमारे पास फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 3 4 5। हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। अगर हम इसको रोज को कॉलम में चेंज कर दें, ये रो है इसको कॉलम कर दें, ये भी रो है इसको कॉलम कर दें, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा इसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं और डिनोटेड बाय AT। इसको हम AT से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास था ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आगे हम नेक्स्ट नेगेटिव मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज आर कॉल्ड नेगेटिव मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसके तमाम एंट्रीज के साइन अगर हम चेंज कर दें तो जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होता है वो नेगेटिव मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 4 6 -9। अगर हमने इसके वो साइन चेंज करने हैं तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये सारे एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे। -2 -4 -6 9। नेक्स्ट हम आगे इसकी और टाइप्स देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होता है जब वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होता है, मतलब AT A के इक्वल हो। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 -1 4 4 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें AT, रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। ये रो है, ये कॉलम, ये भी रो है, ये भी कॉलम, ये भी रो है, ये भी कॉलम। अब देखें 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0। तो A का ट्रांसपोज अपने ही मैट्रिक्स के इक्वल है। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आगे हमारे पास नेक्स्ट टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A हो तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। A का ट्रांसपोज लेंगे हम। ट्रांसपोज में रोज कॉलम चेंज हो जाती हैं। अब अगर हम इसका नेगेटिव ले लें, क्योंकि A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, इसका नेगेटिव लेंगे 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। जब हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे देन ये तमाम एंट्रीज के जो A के साइन है इसमें चेंज हो जाएंगे। -1 2 माइनस का -3 2 1 -2 1 -4 3 माइनस का हो जाएगा -4। 0 के साइन इफेक्ट नहीं करता। ये हमारे पास A का नेगेटिव मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, ये यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। एक मिनट बंद कर। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। पहले हम देखते हैं कि डायगोनल और नॉन डायगोनल। 1 ये हमारे पास जो ये वाले एलिमेंट है ये डायगोनल में आते हैं और बाकी जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बाकी सारे एलिमेंट्स नॉन डायगोनल और ये वाली जो रो है ये डायगोनल इस तरह हॉरिजॉन्टल में।
ये सारे डायोगनल और बाकी सारे नॉन डायोगनल। और इस डेफिनेशन में वो क्या कह रहा है कि द एंट्रीज ऑफ इट्स डायोगनल इज़ नॉट ज़ीरो। ये जो एंट्रीज हैं ये नॉट ज़ीरो होनी चाहिए डायोगनल की, नॉन ज़ीरो, और नॉन डायोगनल एंट्रीज आर ज़ीरो। ये जो बाकी हैं वो ज़ीरो और जो डायोगनल की हैं वो नॉन ज़ीरो। फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है। डायोगनल मैट्रिक्स आर नॉट ज़ीरो, एंट्रीज आर नॉट ज़ीरो और बाकी सारे ज़ीरो। आगे हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स द डायोगनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायोगनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। वो डायोगनल मैट्रिक्स जिसमें डायोगनल एंट्रीज सेम और नॉन ज़ीरो हों। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके डायोगनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। डायोगनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, बाकी सारे ज़ीरो। ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज सेम एंड नॉन ज़ीरो। इसका कॉमन जो हम ले लें कोई भी एक, के 0 0 0 के 0 0 0 के, तो इसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारे सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स। पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स द डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1। वो मैट्रिक्स जिसके ऑल द डायगोनल एंट्रीज 1 हो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जिसके 1 हो हमें याद होगा कि वो यूनिट भी मैट्रिक्स भी होता है। उसके भी 1 होते हैं लेकिन उसके कोई भी एंट्री 1 हो सकते हैं, लेकिन इसके डायगोनल एंट्रीज आर 1। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1। इसकी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3/3 इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम इसकी कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ये सारी डेफिनेशन सारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आगे क्वेश्चन देखेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।